पीएस फ्यूचर टाइम्स में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग टेंस के विषय में कुछ पढ़े थे। जो टॉपिक था मेरा वो था टेंस एंड वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हम लोग टेंस के विषय में जान चुके थे और इनके एक पार्ट प्रेजेंट टेंस को पढ़ चुके थे। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में कुछ पढ़े थे और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे और उसको हम आज पढ़ेंगे। क्या था? प्रेजेंट indefinite टेंस। इसमें हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग पढ़ चुके थे डू, एक्सुअलरी वर्ब डू या डच, यही ना पढ़े थे? एक्सुअलरी वर्ब डू या डच। ये एक्सुअलरी वर्ब डू या डच जो है हम पढ़े थे कि एक्सुअलरी वर्ब डू या डच का प्रयोग कब और कहां होता है। तो जब सेंटेंस मेरा क्या होता है, यहां पर लिख देते हैं, इंटरोगेटिव होता है या सेंटेंस मेरा निगेटिव होता है। यहां तक तो पढ़ चुके थे। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? द सेंटेंस दैट शोज yes no question and WH question is called इंटरोगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव कहते हैं कि निगेटिव सेंटेंस जो सेंटेंस निगेटिव भाव को दर्शाता है। जहां पे नोट लगा रहेगा नॉर्मली रूप से हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। तो इसके एग्जाम्पल और कुछ देख लेते हैं जो कि 10th और 12th एग्जाम में सहायक होगा हमको। तो एक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, डॉटेड लाइन ही डॉटेड लाइन ही नॉट ही ले लेते हैं। डॉटेड लाइन ही नॉट गो टू स्कूल, प्रश्नवाचक चिन्ह यहां पे दे देते हैं। अब इसमें आपको भरने के लिए दे देगा कि डू या डज। अब डू या डज में से इसमें से क्या आएगा? और एक चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ध्यान रखना है कि जब डू या डज का प्रयोग होता है तो वहां पर जो है वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है, ना कि वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग होता है। इसको याद रखना है, ये मोस्ट बीवीआई है, इसको ध्यान में रखना ही रखना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ही के साथ तो वर्ब का पांचवा रूप लगता है। ही के साथ वर्ब का पांचवा रूप यहाँ पे गोज होना चाहिए, लेकिन गोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डू या डज का प्रयोग जब हम करेंगे, जब यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है, ना कि पांचवा रूप का प्रयोग होता है। तो ही के साथ डज का प्रयोग होगा कि डू का प्रयोग होगा? तो ही के साथ जो है डज का प्रयोग होता है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे कि ही के साथ किसका प्रयोग होता है, तो डच का प्रयोग होता है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हुए हैं टेंस एंड वॉइस का,
पार्ट 1 वीडियो, तो जा करके आप लोग देखिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। और एक अगर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं y डॉटेड लाइन दे नॉट सिंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। यहां पे आप लोगों को भरने के लिए दे देगा, यहाँ पे डू का प्रयोग होगा कि डज का प्रयोग होगा। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि दे के साथ किसका प्रयोग होता है, तो दे के साथ डज का प्रयोग, सॉरी दे के साथ डू का प्रयोग हम लोग पढ़े थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अगर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए दे दिया जाएगा तो आप लोग इजिली सॉल्व उसको कर सकते हैं। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए अगर एग्जाम में दे देगा, TRANSLATION, ट्रांसलेशन, सॉरी ट्रांसलेट लिखिए यहाँ पे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, INGLISH, इंग्लिश। अगर हम देखें तो 10th या 12th में इससे संबंधित, प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित ट्रांसलेशन देखने के लिए अक्सर मिलता ही है। तो चलिए वो ट्रांसलेशन को भी देख लेते हैं। एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हम लोग वहां नहीं जाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वहां का जो है यहाँ पे WH वर्ड हो जाएगा, वहां यहाँ पे जो है WH वर्ड हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, वेयर डू वी नॉट गो, प्रश्नवाचक चिन्ह। कहाँ दे दीजिए, हम लोग कहाँ नहीं जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेयर डू वी नॉट गो। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हुए हैं, WH वर्ड हो जाएगा, WH वर्ड। उसके बाद जो है हम क्या देते हैं, प्लस एक्सुलरी वर्ब देते हैं। उसके बाद क्या देते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट देते हैं। उसके बाद अगर नोट लगने वाला रहेगा तो नोट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर आप लोग स्ट्रक्चर उतारने के लिए चाहेंगे तो ये WH स्ट्रक्चर आप उतार सकते हैं। अगर यहीं पे यस नो स्ट्रक्चर दे देगा तो WH वर्ड को हटाते हुए बाद में की जो रेस्ट बचा है वो स्ट्रक्चर को उतार लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसके विषय में हम लोग।
सीता गीत क्यों गाती, सीता गीत क्यों गाती है। यहां भी WH वर्ड हो गया क्यों, तो क्यों का हो जाएगा क्या, वाई। वाई, यहाँ पे तो एक्जुलरी वर्ब सीता के साथ डज का प्रयोग होगा, वाई डज, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा सीता, वाई डज सीता। नोट तो नहीं है तो इसीलिए नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, वाई डज सीता ना सिंग ए सॉन्ग, वाई डज सीता सिंग ए सॉन्ग। क्लियर। अब ऊपर से चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, और नीचे वाले आप लोग लिख सकते हैं। नीचे वाले आप लोग लिख सकते हैं। तीसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। कहे तो इसमें ना तो एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग होगा और ना ही WH वर्ड का प्रयोग होगा। तो सीधा सिंपल सा बैठा देते हैं, आई सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया क्या, नाउ, आई नो यू, ऑब्जेक्ट हो गया यू। अगर हम चौथा एग्जांपल लें तो क्या तुम उसे देखते हो, क्या तुम उसे देखते हो। ये यस नो क्वेश्चन हो गया। जो भी सेंटेंस अगर क्या से चालू हो तो हम समझ जाएंगे कि वो यस नो क्वेश्चन में है। तो चलिए, यू यानी तुम के साथ जो है एक्जुलरी वर्ब किसका प्रयोग होगा, तो तुम के साथ एक्जुलरी वर्ब का जो प्रयोग होगा वह हो जाएगा डू। डू यू सी हिम, डू यू सी हिम। यहाँ पे सी V1 का प्रयोग होगा, चूंकि हम जानते ही हैं कि जब डू या डज का प्रयोग होता है तो वहां पे हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, यानी 9 हो या चाहे 10th हो चाहे वो 12th हो, तो हम लोग जो है पढ़ते ही आए हैं, हाई स्कूल से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब डू या डज का प्रयोग होता है तो उस स्थिति में जो है हम हाई स्कूल के बचपन से ही पढ़ते हुए डू या डज का प्रयोग जब हम करते हैं तो वहां पे वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करते हैं, वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग नहीं करते हैं। ये मेन है, इसको याद रखिएगा, इसमें फंसिएगा, बार बार स्टूडेंट यहाँ पे फंसता है, इसीलिए इसको हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं आप लोगों को। अगर एक और एग्जांपल, लास्टली एग्जांपल इसमें एक और ले लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो दे देगा कि वह क्या करता है। ये भी WH वर्ड हो गया क्या, तो WH सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग लग गया तो समझ जाएंगे कि वह इंट्रोगेटिव में है। तो WH वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, तो वाट, वह के साथ डज का प्रयोग होगा, वाट डज
उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट ही है, ही देंगे। व्हाट डज ही डू, व्हाट डज ही डू। तो आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, और हम देखते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब हम चलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के विषय में। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसी को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, इसी को हम कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। इसको पहचानने का नियम क्या है? पहचानने का नियम, इसको पहचानने का नियम क्या है? तो जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है या रहे हो, सेंड अप टू एटसेट्रा, तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में है। इसको अगर बनाने का नियम देखें, बनाने का नियम, तो एक्सुअलरी वर्ब में ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। बनाने का नियम समझ गए। पहचान भी जाएंगे कैसे? जिससे हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हो लगा रहे, तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है। अगर हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर देखें, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आप लोग देख रहे होंगे, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट, और ये इज एम आर एक्सुअलरी वर्ब तो होगा ही, उसके बाद बीइंग हो जाएगा प्लस V3 हो जाएगा प्लस बाय हो जाएगा V3 प्लस बाय हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा फुल स्टॉप। ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया? पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम एग्जांपल की बात करें इसमें, तो जैसे वह जा रही हैं, वह जा रही हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी। सी अपने साथ इज का प्रयोग करता है, और इज उसके बाद V4 का प्रयोग कर देंगे, तो गो का हो जाएगा गोइंग। आप लोग वर्ब का फॉर्म याद कर लीजिएगा, जितना भी होता है वर्ब का फॉर्म V1, V2, V3, V4 और V5। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के पीछे में देखिएगा वर्ब फॉर्म रहता है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस बनाने में तब क्या होगा, तो सहूलियत होगा। इसको उतारिए। फिर अगर हम देखें, एक चीज आप लोगों को बताते हैं कि एक्सुअलरी वर्ब जो है, जैसे सब्जेक्ट आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, दे, उसके बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, इसके साथ हम देखें
तो आई के साथ जो है, सॉरी, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, इस सब के साथ क्या होगा, आर का प्रयोग होता है, और आई के साथ जो है एम का प्रयोग होता है। और जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, वन नेम, या बोले तो सिंगुलर नाउन, इसके साथ जो है इच का प्रयोग होता है। आज हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।